हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 की, वो लेके आया हम समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक है, यानी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे आपके पास सपोज दो चालक हैं, ठीक है, सपोज जैसे मान लो दो तार हैं इस तरीके से और दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कि उनके बीच कितना बल लगेगा। अब ये जो बल होगा वो मान लो इसमें जो धारा है, मान लो दोनों में सेम डायरेक्शन में है या सेम मतलब एक दिशा में और या विपरीत दिशा में, एक तार में ऊपर की तरफ एक तार में नीचे की तरफ जा रहा है और इसमें दोनों तारों में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो किस तरीके का होगा कि ठीक है, यहाँ पे आकर्षण हो गया या प्रतिकर्षण, यहाँ पे आकर्षण हो गया प्रतिकर्षण, वो हमें निकालना है कि इनके बीच जो बल लगेगा वो किस तरीके से लगेगा। ठीक है, और मतलब कौन जो इनके बीच में बल लग रहा है उसकी वैल्यू क्या है और उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, और किस टाइप का वो बल होगा वो निकालना है आपको इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करो, दो समांतर तार बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दो समांतर तार बना लेता हूँ, एक पी इस तरीके से बना ली मैंने। ठीक है, दो समांतर तार ले ली मैंने, एक का नाम मैं लिख लेता हूँ पी क्यू, ठीक है, और एक का नाम मैं ले लेता हूं आर एस। ठीक, तो दो मैंने आपके यहां पे क्या बना ली, समांतर तारे बना दी। अब जो ये दो समांतर तारे हैं, हम यहाँ पे कौन सा केस लेके चलेंगे जहां पे करंट की दिशा क्या है, दोनों की सेम है। तो इनमें दोनों में करंट की दिशा क्या है, सेम है। इसमें हमने करंट को लिया है I1, इसमें हमने करंट को लिया है I2। ठीक है, तो और इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है ना वो हमने ले ली R। क्या ले रखी है, R, इनके बीच की दूरी है, दोनों तारों के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है आपका, आपको क्या करना है, क्या करेंगे, PQ जो तार है उसके कारण RS पे जो बल लग रहा है वो निकालेंगे हम। ठीक है, अब आपको पता है दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो एक तार क्या करेगी, दूसरे पे बल लगाएगी, ये भी इस पे बल लगाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस तार के कारण इस पे जो बल लग रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब इस तार में करंट जा रहा है तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये सब हमने पहले का पढ़ रखा है। तो इस तरीके से आपका बल इसमें करंट की ये क्या होगा, करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यानी बी। ठीक है, अब आपने यहां पे पढ़ा होगा कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर बल लगता है, तो वही यहाँ पे वही सिद्धांत यहाँ पे लगेगा। आपका ये धारावाही, ये आपका क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी ये जो तार है ये वाली, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा, कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ये ऐसे ऐसे होते हुए यहां तक जाएगा। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैं बना रहा हूं वो मैं कैसी बना रहा हूं, मान लो इस तार में जो ये जो चुंबकीय क्षेत्र गया इसकी दिशा है कहां तक, कहां की तरफ, जो ये इस तरीके से यानी पेज के अंदर की तरफ। ठीक है, लंबवत नीचे की ओर, कहां तक होगी, लंबवत नीचे की ओर होगी यहाँ पे। ठीक है, जो ये कागज है ना इसके तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, इस तरीके से, क्रॉस का मतलब नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अभी हमने निकाली कैसे, आपने वो पढ़ा होगा दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कैसा होता है, कैसे लगाते हैं हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जैसे मान लो ये आपकी तार है और इसमें धारा कहाँ की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो उसको इस तरीके से पकड़ते हैं अंगूठे को। ठीक है, और जिस साइड आपकी क्या होती है, उंगलियां मुड़ी होती हैं, वही आपकी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो हाथ उंगलियां है वो कहाँ की तरफ मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ। जैसे अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ये उंगलियां कहाँ होंगी, देखो ये पेन हो गया यानी करंट ऊपर की तरफ, तो ये हाथ मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का आगे होगा, अंदर की तरफ होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है, तो इस पे एक बल लगेगा, उस बल की दिशा क्या होगी, यहाँ पे ले लेते हैं हम। सपोज अब जो आपने जो यहाँ पे ना लेंथ ली है ना, इसकी टोटल लेंथ हमने L ले रखी है। क्या ले रखी है, L, जो तार है ना इसकी पूरी लंबाई L है, मगर जहां पे अभी हम निकाल रहे हैं बल उसको हम ले लेते हैं डेल्टा L। क्या ले लेते हैं, डेल्टा L। ठीक है, यानी जिस क्षेत्र पे हम क्या निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, उसको हमने ले लिया डेल्टा L। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, माना PQ RS में क्या है, I1 I2 धारा क्या हो रही है, एक ही दिशा में बह रही है, तारों के बीच की दूरी हमने R ले रखी, RS में एक धारा खंड हमने ले लिया AB।
ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है डेल्टा एल। तो पी क्यू के कारण दूसरे तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी, ये हो गया आपका, ठीक है बी। तो इस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आपको पता है किसी तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न, उसकी वैल्यू होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है आपका बी, उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसका मान है। और आपने अब इस पे लगेगा एक बल, आपको पता है ये चुंबकीय क्षेत्र में जब भी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही चालक को, धारावाही यानी इसमें करंट फ्लो रहा है I2, तो इस पे एक बल लगेगा। अब ये बल जो होगा इसमें इस साइड लगेगा, ठीक है, ये आपका बल हो गया, बल की दिशा ये इधर की तरफ होगी, ठीक है। अब इस बल की दिशा को कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो अभी ये समझो कि बल की दिशा कहाँ की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो डेल्टा एल लंबाई के धाराखंड पर जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा, आपको पता है जब हमने इससे पहले मोटर के सिद्धांत, मोटर का भी ये सिद्धांत है आपका। तो ये बल जो होता है कि जब आप किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हो तो उस पर जो बल लगता है वो लगता है आपका F इक्वल टू बी आई एल साइन, ठीक है, थीटा होता है आपका। तो यहां पे देखो क्या है, ये फोर्स हमने डेल्टा लिया, तो डेल्टा एफ क्योंकि छोटा सा है ना, डेल्टा एल लंबाई पे लग रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा। बी यहाँ पे कौन सा लगेगा, बी किसका है, इस वाले करंट का है, तो इसको B1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा B1 जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वही तो यहाँ टच हो रहा है, तो इसलिए इसको B1 ले लिया। इस वाले में करंट कितनी है I2, और यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे जो हमने लंबाई ली हो कितनी ली है डेल्टा एल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा किसके बीच में, एंगल जो बनेगा L और B के बीच में वो बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये L देखो आपका कहाँ है, ये है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो उनके बीच में फोर्स कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे, और L ऊपर की तरफ, तो ये देखो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, ऐसे देख लो। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और ये हो गया L ऊपर की तरफ, ये L इतना, तो ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ की वैल्यू हो जाएगी, B1 की वैल्यू यहां से रख दो, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने B1 की वैल्यू रख दी, और साथ में आपका I2 आएगा और डेल्टा एल आएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो इतने छूट जाएगा ये आपका, ठीक है। तो डेल्टा एफ की वैल्यू आ गई है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जो अभी हमने निकाला है केवल इतनी सी लंबाई का निकाला है कि इतनी सी लंबाई पे कितना बल लगा है। अगर हमें पूरी लंबाई पे कितना बल लगेगा, पूरी जो तार की लंबाई है उस पे कितना बल लगेगा, तो तार की लंबाई L पर कार्य करने वाला बल तो कितना होगा, ये F निकालेंगे, यानी डेल्टा F को हमने F लिख लिया क्योंकि अब ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और डेल्टा एल की जगह कितना लिखेंगे, कैपिटल एल लिख लेंगे, ठीक है। डेल्टा एफ की जगह हमने एफ लिखा है, तो डेल्टा एल की जगह एल आ गया आपका। तो इतना फोर्स लगेगा आपका इस तार के कारण, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, ठीक है। और अगर हमें प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल निकालना है, तो वो कितना होगा, आप क्या करो, इस F को L से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो L से जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और ये L है और एक नीचे L आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे दोनों साइड तो L से L कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो ये प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला बल हो गया आपका, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई मतलब जहाँ पे लेंथ होगी आपकी कितनी 1, L की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला ये रखना है और एक ये याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बल है ना, ये बल जो लग रहा है इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, इस तरीके से होता है वो, ठीक है। अंगूठा कहाँ, जहां करंट होगी, करंट की दिशा, ये जो उंगलियां होंगी ये किसकी दिशा दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे लगा लो, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से रखेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये जो उंगलियां होंगी ये पेज के अंदर की तरफ, ठीक है, और अंगूठा ऊपर की। तो आपका जो हाथ खुल रहा है ये
ये किस साइड खुल रहा है, इस साइड, ठीक है। तो हथेली का है, इस साइड खुल रही है, तो जिस साइड आपकी हथेली खुलेगी उसी साइड फोर्स लगेगा। देखो इस तरीके से, ये अंगूठा हो गया ऊपर की तरफ, ये जो उंगली होगी ये नीचे की तरफ, ये क्या दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र, ये दिखा रहा है अंगूठा करंट। तो जिस साइड आपकी हथेली खुली होगी ये क्या दिखाएगी, फोर्स। तो इसलिए फोर्स की दिशा ये आई आपकी, ठीक है। तो इस साइड आपका फोर्स लगेगा। तो यानी ये जो चालक है इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि जब आपके दोनों में क्या होगी, करंट की दिशा सेम होगी, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये इसमें इधर की तरफ, ये वाला इसमें इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी दोनों सेम दिशा में फोर्स लगाएंगे। हमने एक का निकाला, अब इससे इसका निकाल सकते हो। तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण लगेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि जब दोनों तारों में करंट की दिशा सेम होगी तो आकर्षण बल लगेगा, और जब दोनों में विपरीत दिशा में करंट होगी तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। अभी तक तो हमने एक का निकाला, इस तरह से आप विपरीत दिशा वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।